हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले हम उसका जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास आर कोई एलिफेटिक कार्बन चेन होती है जिससे डायरेक्टली अटैच होता है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। एंड कार्बोनिल कार्बन से अटैच होता है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। चलिए, यहाँ पर एलिफेटिक कार्बन की जगह एरोमेटिक कार्बन चेन भी हो सकती है। तो यहाँ पे आर इज एलिफेटिक और एरोमेटिक बोथ चेन हो सकती है यहाँ पर। चलिए, इसके रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, हम यहाँ पर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमारी मेन चेन में हम इंक्लूड कर सकते हैं, हम उसे करेंगे। और मेन चेन को में हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करते हुए हमारी मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। सेकेंड पे हम करते हैं नंबरिंग। जो भी हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होती है, हमें उसे नंबरिंग करनी होती है। और नंबरिंग हम ऑलवेज स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन। थर्ड नंबर पे हम हमारी पेरेंट एल्केन चेन में से, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेरेंट एल्केन चेन में से एल्केन का ई को हटा देते हैं और इसकी जगह पे सफिक्स यूज करते हैं हम ओइक एसिड। ओइक एसिड, ये सारे रूल्स हम IUPAC नोमेनक्लेचर के कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लेक्चर में हम समझ चुके हैं। यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रही हूँ। एंड देन हम फोर्थ नंबर पे करते हैं नेमिंग। करते समय हम सबसे पहले प्रीफिक्स की नेमिंग करते हैं विथ देयर पोजीशन। तो हम सबसे पहले प्रीफिक्सेस की नेमिंग करते हैं, देन हमारा रूट वर्ड हो जाता है, या मैं उसे वर्ड रूट भी कहती हूँ। एंड लास्ट में हम यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमारे पास सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है HCOOH एक कार्बन का कंपाउंड है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और IUPAC नेम हो जाता है मेथेनोइक एसिड। देखिए, यहाँ पर हमने मिथेन में से एल्केन के एन, यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं हम उसको, एन में से हमने ई को रिमूव कर दिया है। एंड हमने उसके बाद यहाँ पे ओइक एसिड सफिक्स लगाया है। क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव वोवेल्स यहाँ साथ में नहीं आते हैं, तो हम एल्केन का ई को रिमूव करके ओइक एसिड यहाँ पे सफिक्स लगाते हैं। और एक कार्बन के लिए हमारे पास रूट वर्ड होता है मैथ, तो इसीलिए कंपाउंड का नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1 और 2 कार्बन की चेन। तो 2 कार्बन के लिए हमारे पास रूट वर्ड हो जाता है एथ। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथ। सारे सिंगल बॉन्डेड है इसीलिए एन, एथेन। और अगेन ई यहाँ पे हम रिमूव करके ओइक एसिड लगाएंगे,
तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड और इसका कॉमन नेम हो जाता है CH3COOH। हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। 4 कार्बन के कंपाउंड के लिए कॉमन नेम हो जाता है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड और इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड इज ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है इसीलिए एन, ब्यूटेन ओइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन की चेन। देखिए हम यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन को इंक्लूड करते हुए नंबरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे कि जब नंबर हम हमेशा IUPAC नेमिंग के लिए देते हैं और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग करते हैं तो हम कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच, यहाँ पे ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा जो कि कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच है और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन को हम बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से अटैच कार्बन को गामा एंड गामा से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम डेल्टा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा हम यहाँ पे कॉमन नेमिंग में यूज़ करते हैं। अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा पोजीशंस हम कॉमन नेमिंग में यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं कॉमन नेम के लिए और IUPAC नेमिंग के लिए हम नंबर यहाँ पे यूज़ करते हैं 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। हम यहाँ पे नंबर्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए कॉमन नेम इसका हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक एसिड। नहीं, पेंटेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड एंड कॉमन नेमिंग में हमारे पास जब 5 कार्बन की चेन होती है तो हम उसे कहते हैं वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड। इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन की चेन है एंड थर्ड पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक एसिड। एसिड और कॉमन नेमिंग में देखिए कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन को हम बीटा और बीटा से अटैच्ड कार्बन को हम गामा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बीटा मिथाइल। बीटा मिथाइल 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। चलिए इस कंपाउंड में हमारे पास मुझे 1, 2 एंड 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है एंड सेकंड पोजीशन पर मेरे पास ब्रोमो ग्रुप अटैच है तो मैं इसे लिखूंगी 2 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन ओइक एसिड। चलिए
कॉमन नेमिंग करते समय हम पोजीशन को कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा और अल्फा से अटैच कार्बन को बीटा कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे देखिए ब्रोमो ग्रुप है, तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि कॉमन नेमिंग में 3 कार्बन के लिए हम प्रोपियोनिक एसिड यूज लगाते हैं। चलिए अगला कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। कोई सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे नहीं है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स होता है, सारे सिंगल बॉन्ड है इसीलिए हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। और 6 कार्बन के लिए हमारे पास कॉमन नेम होता है कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड पे। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1, 2 एंड 3 कार्बन की चेन है और सेकंड पर हाइड्रोक्सी ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है, तो कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और इस कंपाउंड का IUPAC नेम ये है और कॉमन नेम इसका हो जाएगा, देखिए कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम अल्फा और अल्फा से अटैच कार्बन को बीटा कहते हैं। तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इंक्लूड है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड इज प्रोप, तो क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसीलिए प्रोपिनोइक इसका नाम हो जाएगा, प्रोपिनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एक्रिलिक एसिड, इसका नाम है एक्रिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 4 पर हमारे पास आयोडो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 आयोडो। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड इज पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसीलिए पेंट एन ओइक एसिड। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम में हम यहाँ पे इसे अल्फा बीटा पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच्ड कार्बन को बीटा, बीटा से अटैच्ड कार्बन को गामा एंड गामा से अटैच्ड कार्बन को हम डेल्टा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए गामा पोजीशन पर आयोडो ग्रुप है, तो हम लिखेंगे गामा आयोडो। और 5 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड लगाते हैं वैलेरिक एसिड, तो गामा आयोडो वैलेरिक एसिड इस कंपाउंड का
नाम हो जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एरोमेटिक एसिड्स की नेमिंग को सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 1 एंड 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो 2 कार्बन के लिए हमारे पास रूट वर्ड होता है एथ। दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड बॉन्ड से कनेक्ट है, इसीलिए एथेन। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जब हमारे को डाइओइक एसिड लिखना होता है तो हम ई को रिमूव नहीं करते हैं, तो हम एल्केन का ई रिमूव यहाँ नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा एथेन डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एथेन डाइओइक एसिड। और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, अगर हमारे पास, देखिए कॉमन नेमिंग के लिए कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट हो, 3 कार्बन प्रेजेंट हो, 4, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन प्रेजेंट हो, ये ट्रिक डाइओइक एसिड्स की कॉमन नेमिंग की ट्रिक है। तो हम इसको ओम्स गैप, OMSGAP, इस वर्ड ओम्स गैप से हम याद रख सकते हैं कि पहला वाला कंपाउंड हमारा कहलाता है, अगर 2 कार्बन या 2 डाइकोइक डाइओइक 2 कार्बन हो और कंपाउंड डाइओइक एसिड हो, तो हम इसे कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। 3 कार्बन को हम कहते हैं मेल मेलोनिक एसिड। 4 कार्बन के लिए सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटे एक मिनट। ग्लूटेरिक एसिड। एडिपिक एसिड एंड पामिटिक एसिड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें इस 10 कार्बन तक हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ट्रिक को लर्न कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है और डाइओइक एसिड है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेलोनिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्रोपेन डाइओइक एसिड। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 4 कार्बन है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है यहाँ पर। तो 4 कार्बन के लिए हमारे पास हो जाता है कॉमन नेम सक्सीनिक एसिड। और इसका यूपीएसी नेम हो जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन की चेन है, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड।
और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा पेंटेन ओइक एसिड। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा बेंजीन वाला कंपाउंड। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है, एक बेंजीन रिंग है, C6H5 हमारी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होता है तो हम कार्बोक्सिलिक या कार्बोनिल कार्बन का कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, और जब हम कार्बोनिल कार्बन के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो इसे हम कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम तो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, और हम इसे आईयूपीएसी नेमिंग में भी बेंजीन पर एक ओइक एसिड है इसीलिए हम इसे बेंजोइक एसिड ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिस पर 1 एंड 2 पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। कुछ कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग गिवन है हमारे पास, और यहाँ पे हमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने हैं। तो चलिए अब करते हैं पहला कंपाउंड अल्फा क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड। तो यहाँ पर 3 कार्बन का हमारा कंपाउंड है क्योंकि प्रोप वर्ड इज डिनोट फॉर 3 कार्बन, और अल्फा पोजीशन दैट मीन्स कार्बोनिल कार्बन हमारा जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा पर हमारे पास यहाँ पे क्लोरो ग्रुप है, तो अल्फा क्लोरो, ये रहा हमारा अल्फा क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड। देखिए यहाँ पर ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, और कार्बोनिल कार्बन जिस कार्बन से अटैच होता है डायरेक्टली उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच होता है हम उसे बीटा कार्बन कहते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्लोरीन हमारा अल्फा कार्बन पर अटैच है। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पर हमारा ब्यूटेन 4 कार्बन है और डाइओइक एसिड है। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा COOH CH2 CH COOH। अब देखिए चाहे तो हम इसकी नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से, थर्ड पोजीशन हमारी ये वाली कहलाएगी जिस पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे हम अल्फा बीटा और 1 2 3 से समझ सकते हैं कि अल्फा वाला हमारा कॉमन नेम है
यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ। ये हमारे अल्फ़ा बीटा वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वो हमारे कॉमन नेम कहलाते हैं। मैं इसे फिर से लिख देती हूँ। और जहाँ हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड आईयूपीएसी नेमिंग या नेम आईयूपीएसी नेम होते हैं कंपाउंड के। अब देखिए यहाँ पर बीटा है, बीटा पोजीशन पर ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट लगा है एंड ब्यूट डिनोट्स फॉर 4 कार्बन ब्यूटायरिक एसिड। तो यहाँ पर हम 4 कार्बन की कंपाउंड बना लेते हैं, 1, 2, 3 और चौथे पे हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। एंड अब देखिए कार्बोनिल कार्बन जिस कार्बन से अटैच है उसे हम अल्फ़ा, अल्फ़ा से जुड़े हुए कार्बन को बीटा और बीटा से जुड़े हुए कार्बन को गामा कहते हैं। तो बीटा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप अटैच है, तो हम यहाँ पे बीटा पर एक ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच कर देंगे और फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे यहाँ पे। तो ये इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये रहा हमारा बीटा ब्रोमो ब्यूटायरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। 2,2 डायमिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड। तो यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देती हूँ, 5 कार्बन की हमारी चेन है एंड डायोइक एसिड है, तो यहाँ पर हमारे 5 में से 2 तो डायोइक एसिड ही होंगे एंड 2-3 पोजीशन पर डायमिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमारे अटैच है। तो ये एक डायोइक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप इसे खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कंपाउंड्स की नेमिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।